प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना आपके बंधन को, श्राप को तोड़ देगी। और प्रार्थना को शुरू से लेके एंड तक सुनिएगा। अगर आप दुखी हैं, परेशान है, लाचार है, फुटपाथ पे हैं, यतीम है, अनाथ है, बोझ में, सफर में, रोगों में, चिंता में, क्लेश में, बीमारी में है, तो दोस्तों ये प्रार्थना आपको बड़ा आशीषित करने के लिए जा रही है। और ये प्रार्थना आपको सचमुच इतना ब्लेस करेगी कि शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। अगर सच में आप एक माइंटली अटैक के नीचे हैं, आप परेशान हो चुके हैं, आप दुखी हो चुके हैं, आप अपनी बीमारी से परेशान आ गए हैं, अपनी समस्याओं से आप इतना दुखी हो चुके हैं, आप माइंडली टेंशन में रहते हैं, दुष्ट आत्माएं आप तुम्हें अटैक करने की कोशिश करती हैं, दुष्ट आत्माएं तुम्हारी फैमिली में दिक्कत लेके आ रही हैं, मुश्किल लेकर के आ रही हैं, परेशानी लेकर आ रही हैं। इस प्रार्थना को पूरा सुनिएगा। आज आपके घर में से वो चीजें निकल जाएंगी प्रभु यीशु के नाम में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता यीशु मसीह के जिंदा नाम है मेरे प्रभु। हर सुबह हर दिन पिता आप दिखाते हैं मेरे परमेश्वर। आपने पूरे दिन हमें संभाल के रखा, आपने हमें जिंदाओं के बीच में रखा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपने हमें जिंदाओं के बीच में रखा मेरे परमेश्वर। आपने पूरी रात हमें संभाल के रखा पिता, मीठी प्यारी नींद दी परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। इसके लिए आपका बहुत धन्यवादी हूं मेरे परमेश्वर। अनुग्रह से भर मेरे पिता, कृपा से भर मेरे पिता, अपनी सामर्थ और अपने मसे से भर मेरे परमेश्वर। जो भी हमसे गलती गुनाह हुए क्षमा कर मेरे पिता। आज पवित्र आत्मा मेरे पिता, आज जितने भी लोग बीमारी के बंधन में है पिता, इस श्रापों के बंधन में मेरे परमेश्वर, समस्याओं के बंधन में जकड़े मेरे पिता, आज ये छूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज ये छूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। आज ये छूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। उस बीमारी के श्राप, वो बीमारी का बंधन यीशु मसीह के जिंदा नाम में खत्म हो जाए। यीशु मसीह के जिंदा नाम में खत्म हो जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, ओ प्रभु यहोवा पिता, यीशु मसीह के जिंदा नाम में वो बीमारी, वो समस्या, वो टेंशन, वो डिप्रेशन यीशु मसीह के जिंदा नाम में निकल जाए। यीशु मसीह के जिंदा नाम में निकल जाए। ओ मेरे परमेश्वर, ये आजाद हो जाए उन अंधकार से जो लड़ रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन दुष्ट आत्माओं से जो लड़ रहे हैं मेरे पिता। आज पवित्र आत्मा ये फ्री हो जाए मेरे परमेश्वर। ये छूट जाए उन बंधनों से, ये छूट जाए उन श्रापों से मेरे पिता। और तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। मैं पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे दिल से पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। आज ये छूट जाए मेरे पिता। इनका परिवार, इनका फैमिली, घराना, बच्चे छूट जाए प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। अगर ये नशे में है, किसी प्रकार के रोग में है पवित्र आत्मा, तो मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय ये छूट जाए मेरे परमेश्वर। उस श्राप के बंधन से, उस श्राप के बंधन से, वो जादू टोनों से खुदाबंद आज रिहा हो जाए मेरे परमेश्वर। और इनके जीवन में एक नई रोशनी आ जाए, एक नई ब्लेसिंग आ जाए, एक नई आशीष आ जाए। जैसे नेहमिया के द्वारा प्रभु यीशु आशीष आई थी मेरे पिता यरूशलेम के अंदर मेरे परमेश्वर। बाइबल कहती है कि यहोवा इजराइलियों की मदद कर रहा है, यरूशलेम में रहने वालों की मदद कर रहा है। आज मैं कह रहा हूं, आज परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा। उसने नेहमिया के द्वारा बात की और नेहमिया ने उस 52 दिन में 52 डेज के अंदर उस शहरपनाह को बना के तैयार कर दिया। आज मैं बता रहा हूं, उसके जाने के बाद उस शहरपनाह को फिर से लोगों ने क्या कर दिया? बेकार कर दिया। वहां पे व्यापार होने लगा। उसी मंदिर में जहां पे प्रभु यहोवा रहता था, जहां उसके नाम का धन्यवाद होता था, जहां उसके नाम की प्रार्थना की ध्वनि लोगों के कान में सुनाई पड़ती थी, यहोवा के कान में सुनाई पड़ती थी, वहां फिर से वहां लोगों ने बेकार सब कुछ कर दिया, पाप करना शुरू कर दिया। टूटे फटके जानवरों को लेकर के आने लगे बलिदान के लिए। आज मैं बोल रहा हूं, बाइबल कहती है, मलाकी भविष्यवक्ता ने वहां पे चेतावनी दी, पर लोगों ने नहीं समझा, लोगों ने नहीं माना। आज मैं बोल रहा हूं, अगर तुम उसे स्वामी बोलते हो, अगर तुम उसको पिता बोलते हो, उसका आदर कहां है? अगर तुम उसे मालिक बोलते हो, उसका भय तुम्हारे अंदर कहां है? आज लोगों के अंदर से परमेश्वर का भय, उसका डर खत्म हो चुका है। आज यहोवा बोलता है कि जो मुझसे, यहोवा अपने डरवैयों पर अनुग्रह करता है। अगर तुम पवित्र आत्मा के भय में चलते हो,
आज परमेश्वर तुम पर बड़ी दया करने वाला है। वो तुम्हारे जीवन से सारे शापों को, सारे बंधनों को आज यीशु तोड़ देगा। आज बंधन टूट जाएंगे, आज बीमारी चली जाएगी, आज समस्या चली जाएंगी, अरे आज टेंशन चली जाएगी। अरे वो कहता है मेरे बेटे तू मुझसे मांग, मुझसे मैं जो अनुग्रह से देता हूं। आज अगर इंसान तुम्हारी थोड़ी भलाई कर देगा, अरे तो वो अपना क्या करेगा। बाइबल कहती है अगर कोई मनुष्य तुम्हारी भलाई करता है वो उल्हाना देगा। कि बाइबल में साफ साफ परमेश्वर ने पहले से बोल दिया, लिखा है कि बहते तुम्हारा विश्वास ऐसा है, बहते नाले के किनारे, लिखा है कि जब समुद्र चलता है तो बाहर बहुत जोर से आती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो ऐसा मनुष्य कि मुझसे मांग लो उदारता है, वो दया के साथ देता है, वो कृपा के साथ देता है, वो दे करके उल्हाना नहीं देता है। आज का मनुष्य दे करके उल्हाना देगा 10 बार आपको। अगर उसने कोई भलाई तुम्हारे साथ की है वो उल्हाना देगा कि मैं तो इतनी भलाई की थी, इतनी बातें मैंने तेरे साथ की थी, पर मैं आपको बता चलो आप वो कितना भी आप पर दे दे, अरे इतना बड़ा उसने जीवन दे दिया, आपके गुनाह क्षमा कर दिए, आपके पाप क्षमा कर दिए, आप पर अनुग्रह कर दिया, आपको एक नया जीवन दान दे दिया। आप पाप में थे, गुनाह में थे, व्यभिचार में थे, वहां से आपको निकाल लिया। वो कभी भी आपको ये नहीं सिखाता है कि बेटे तू ऐसे काम में था, मैं तो निकाल लिया है, ये किया वो किया। वो कभी भी उल्हाना नहीं देगा आपको, वो कभी उल्हाना नहीं। आज का इंसान उल्हाना देता है, आज का इंसान आपको जताता है मैंने तेरे साथ ऐसा किया है। तो भूल के उन बातों को, अरे तुम वो तो इंसान की जो साथ हो वो भूल जाते हो, जो परमेश्वर करता क्या उसको भूल जाते हो। उसने इतना बड़ा तुम्हारे साथ चमत्कार किया है, इतना बड़ा मिरेकल उसने तुम्हारे साथ किया है, तुम कैसे भूल जाते हो उसके कामों को, तुम कैसे भूल जाते हो उस परमेश्वर को। वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम परमेश्वर है, उसे तुम कैसे भूल जाते हो। उस रचना करने वाले परमेश्वर कैसे भूल जाते हो। सृष्टि की रचना की, उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हम आज उस परमेश्वर को भूल जाते हैं, उस यहोवा पवित्र आत्मा को भूल जाते हैं। इसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, इसने समंदर की नींव डाली, हम उस पवित्र आत्मा को भूल जाते हैं, हम उस यहोवा परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम स्मरण नहीं करते, हम याद नहीं करते उस परमेश्वर को। आज दोस्तों हमें याद करना है आखिर वो प्रभु कौन है, आखिर वो परमेश्वर कौन है, आखिर वो कौन है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वश्रेष्ठ है और सर्वोत्तम परमेश्वर है। हमें उसके नाम पर भरोसा करना है, हमें उसके नाम पर यकीन करना है। अगर तुम आज उसके नाम पर विश्वास करने लगे हो तो आज ही परमेश्वर तुम्हारे जीवन से बंधन तोड़ देगा और वो डूइंग हेल पर भेजने वाला है। आज स्वर्गदूत आसमान से उतरेंगे, आज एंजल आसमान से उतरेंगे तुम्हारी आशीष और ब्लेसिंग के लिए। आज स्वर्गदूत आसमान से उतरेंगे, आप देखोगे प्रभु यीशु के नाम में, एंजल को उतरता हुआ देखोगे, स्वर्गदूत आता हुआ देखोगे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। बाइबल कहती है जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। अगर कोई परमेश्वर के उद्देश्य को रोकता है, अगर कोई पवित्र आत्मा के प्रचार को रोकता है, मैं कह रहा हूं वो जीव का कभी नहीं हो पाता है, वो सेम वैसा ही रहेगा, सेम वैसा ही रहेगा। इसलिए दोस्तों आपको कभी भी परमेश्वर के काम में टांग नहीं अड़ाना है, आपको परमेश्वर के काम को नहीं रोकना है। आज पवित्र आत्मा इस सुबह के टाइम आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ये सुबह के टाइम आपके घर में आशीष होगी, सुबह के समय परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे घर परिवार में होगा, सुबह के समय पवित्र आत्मा तुम्हें छुएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे घर में बंधन तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। तुम विश्वास योग्य बनिए, यहोवा सब कुछ करेगा। अगर तुम विश्वास योग्य हो, धर्मी हो, पवित्र आत्मा से बात करने वाले हो, आज की रात ही मिरेकल होगा यीशु के नाम में। आज की रात ही बंधन टूट जाएंगे, श्राप खत्म हो जाएंगे, जादू टोने खत्म हो जाएंगे, यीशु मसीह के जिंदा नाम में कहेंगे आमीन।